ये हनुमान जी है। हनुमान जी दूत बन के गए थे, उन्होंने समझाया, रावण को देखा, प्रभावित हुए रावण से, और रावण से प्रभावित होकर उसकी विद्वता और उसकी बातचीत जब हुई, काफ़ी देर तक हनुमान जी से बातचीत होती रही, उसकी विद्वता से प्रभावित हुए हनुमान जी, और उन्होंने अंत में निवेदन किया, देखहु तुम जिन कुलहि विचारी, भ्रम तज भजहु भगत भय हारी, तासो बयरु कबहु नहीं कीजे, मोरे कहे जान की दीजे। निवेदन किया उन्होंने, मेरे कहने से रावण, तुम उनके और अपने कुल का विचार करो, उनसे विरोध मत लो, मेरे कहने पे मैं हाथ जोड़ के कहता हूं सीता को वापस कर दो रावण, सीता को वापस कर दो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। हनुमान जी ने भी समझाया, नहीं माना रावण, नहीं माना। विभीषण जो उनका सगा भाई था, विष्णु का भक्त था, समय समय पे अच्छी बातें रावण को समझाया करता था, इस बार भी समझाया, लेकिन नहीं समझा रावण। क्या बोला विभीषण ने, देहुनाथ प्रभु कहूँ वै देही, भजहु राम बिन हेतु सनेही। राम का भजन करो रावण, राम को भजन करो भैया, और वैदेही को ससम्मान वापिस कर दो। विभीषण को लात मार के भगा दिया, अपमानित करके भगा दिया कि मेरे राज्य में रहते हो, मेरा नमक खाते हो और उनका गुणगान करते हो वनवासियों का, जाओ उन्हीं को अपनी सलाह दो, और ऐसा लात मार के भगा दिया तो विभीषण को। और किसने समझाया? अंगद ने भी समझाया। अंगद भी दूत बन के गए थे समझौता करने के लिए, जानकी को ससम्मान वापिस कर दो, हमारा तुम्हारा कोई विरोध नहीं है। अंगद ने भी कहा, सादर जनक सुता करी आगे, जनक सुता को आगे आगे करके चलो रावण, यही विधि चलहूं सकल भय त्यागे। तुम अपने अंदर का भय सब त्याग दो कि राम हमको मारने आ गए हैं, मारेंगे, सारे भय त्याग दो, सिर्फ जनक सुता को, सीता जी को तुम आगे करके ले चलो, सम्मान के साथ में उनको वापिस कर दो। राम ही सौंपी जानकी, ये अंगद ने भी समझाया था। अंगद की बात को भी उसने अहंकारवश नहीं माना। मंदोदरी उनकी पत्नी थी, बहुत ज्ञानी थी, बहुत अच्छी गृहिणी थी, बहुत अच्छी स्त्री थी, बहुत अच्छी पत्नी थी वो रावण की, हमेशा ख्याल रखती थी, अच्छे भले बुरे में हमेशा उनके साथ रहती थी। उस मंदोदरी ने भी समझाया। जब राम और उनकी सेना ने सागर में पुल बांध दिया तो मंदोदरी डर गई, लंकावासी डर गए कि जो समुद्र में पुल बना सकते हैं, उनको पता चला कि कोई बड़े बड़े इंजीनियर नहीं है, ये बंदर भालू है, बंदर भालू। उन्होंने इतना बड़ा पुल बना दिया समुद्र में, आज तक किसी ने समुद्र को बांधे ही नहीं था। भय हो गया, पूरी लंका भयभीत हो गई। तब इतने से ही तो मंदोदरी ने कहा था, राम ही सौंपी जानकी, नाई कमल पदमात, सुत कह राज सौंपी जाय भजिए रघुनाथ। रघुनाथ का भजन करो, राम का भजन करो, अपने इस राज्य काज को पुत्रों को सौंप दो और जानकी को वापस कर दो। उनकी पत्नी मंदोदरी ने भी समझाया, लेकिन रावण को समझ नहीं आया। अंत में जब सब मारे गए, सारे योद्धा मारे गए रावण के, उस समय कुंभकर्ण के सोने का वक्त चल रहा था, क्योंकि कुंभकर्ण 6 महीने जागता था और 6 महीने सोता था। उसके सोने का वक्त चल रहा था जब युद्ध चल रहा था। कौन कहाँ मारे गए कुंभकर्ण को अतः पता नहीं है, पर जब सब मारे गए तो कुंभकर्ण को जगाने के लिए चेष्टा की गई। वो ऐसा व्यक्ति तो था नहीं, पानी की बौछार और ना जाने क्या क्या उपक्रम के नगाड़े बजाए गए। वो है कि जाग ही नहीं रहा, 6 महीने सो जाता था वो, फिर जगता ही नहीं था। अनेक तमाम फल फूल तो खाता ही नहीं था वो, मांस मदिरा का ढेर लगा दिया उसके चारों तरफ जहां सो रहा था कि उनकी खुशबू शायद उठ जाए। बड़े बड़े भैंसे कटवा दिए गए नगर के कि इनकी खुशबू से, दुर्गंध से शायद कुछ। बहुत चेष्टा की फिर रावण ने, तब वो जागा कुंभकर्ण। बोला, कारण हमको कैसे जगा दिया?
अभी तो मेरा जागने का वक्त ही नहीं हुआ, कैसे जगा दिए मुझे। तब उसने बताया, रावण ने एक पूरी गाथा, किस इस तरह से हमारे सारे योद्धा मारे गए और अब आपकी बारी है, चलिए। तो उसने भी समझाया, क्या बोला, अजहु तात त्यागे अभिमाना, भजहु राम होई है कल्याणा। अभी भी वक्त है रावण, अभी भी अभिमान को त्याग दो और सीता जी को सौंप दो राम को, राम का भजन करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। वो भी राक्षस था, लेकिन उसने भी समझाया। माल्यवंत उनका बुजुर्ग, एक कोई नाना था, नाना रिश्ते में नाना लगता था माल्यवंत, और इनका एक सचिव भी था बुजुर्ग सीनियर, उसने भी समझाया। ना कोई रिश्तेदारों की बात मानी, न घर वालों की बात मानी, न विरोधियों की बात मानी, अड़ा रहा। यदि ऐसे हम अड़े रहेंगे तो यही हाल हमारा भी होना है और हमारे से ज़्यादा दुर्गति होनी है। क्यों कि जितने सद्गुण रावण के पास थे उतने गुण हमारे पास नहीं है। तो जब इतने गुणी व्यक्ति के इतनी दुर्दशा हो सकती है कुछ एक दुर्गुण के कारण, तो आप कल्पना करिए अपनी खुद की कल्पना करिए कि ये क्रोध और ये अहंकार और ये अड़ियलपन यदि हमारे साथ रहा आया तो ये दुर्गुण हमें कहाँ ले जाके छोड़ेगा, किस स्थिति में रहेगा, वो आप देखना। क्यों कबीरदास जी ने भी कहा, माल्यवंत ने समझा, परिहर वयरु देहु वैदेही भजेहु कृपा निधि परम स्नेही। परम स्नेही व्यक्ति है, उनकी भजन करो और वैदेही को वापस कर दो। सबने समझाया, लेकिन इसके बाद भी रावण माना नहीं।